हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर में हम फिश कल्चर या पिसीकल्चर कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया है। अब हम देख रहे हैं पार्ट 2। उसी के कंटिन्यूशन में है ये फिश फॉर्म या मत्स्य फॉर्म। आजकल फिश फॉर्म का निर्माण रखरखाव पूर्णतः तकनीकों पर आधारित है। अनेक वातावरणीय कारक जैसे ताप, प्रकाश, वर्षा जल, जल धाराएं, जल की अविलता या टर्बिडिटी, प्रदूषक तत्व, पीएच, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा आदि मत्स्य पालन को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। तापक्रम एवं प्रकाश की उचित मात्रा तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। मछलियां क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे प्रजनन नहीं करती। ये क्रिटिकल टेम्परेचर विभिन्न जाति की मछलियों के लिए अलग अलग होता है। फिश फार्मिंग का संचालन एक जटिल कार्य है और इसका मैनेजमेंट या व्यवस्था जो है वो कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जाति की मछली हेतु फिश पॉन्ड में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। एक प्रारूपिक फिश फॉर्म जहाँ बनाया जाता है वहाँ अच्छा क्वालिटी की भूमि हो जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। फार्म की जो स्थिति है वहाँ पर वर्ष भर जल जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। ताल में या पॉन्ड में जल भरने व रोकने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आदर्श फिश फॉर्म कुछ ढलान युक्त घाटी में बनाया जाता है जिसके 3 तरफ ऊंची भूमि व चौथी तरफ पतला या सकरा जल निकासी का मार्ग हो। उसमें सीपेज के लक्षण नहीं होने चाहिए। फॉर्म में जल भराव हेतु झरने, नहर या कुएं का आसपास होना अत्यावश्यक है ताकि जल आपूर्ति उचित मात्रा में हमेशा बनी रह सके। मछली पालन के लिए निम्न प्रकार के ताल को निर्मित किया जाता है। सबसे पहला है ब्रीडिंग पॉन्ड या प्रजनन ताल। इसका उपयोग मछली प्रजनन करवाने हेतु किया जाता है। प्रजनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक प्रजनन या नेचुरल ब्रीडिंग और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। पहले देखते हैं हम नेचुरल ब्रीडिंग। इसमें प्रजनन हेतु मछलियों को प्राकृतिक वास परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाती हैं जिन्हें बांध कहते हैं या बंद कहते हैं। इस तकनीक को बांध ब्रीडिंग भी कहते हैं। बांध 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ड्राई बांध। वर्षा के मौसम में इस बांध में पानी भरता है तथा 1-2 माह बाद ही ये बांध सूख जाता है। दूसरी प्रकार है वेट बांध। इसमें जल की आवश्यकता पूरे साल या जल की उपलब्धता पूरे साल बनी रहती है। और तीसरी प्रकार है पक्का बांध। ये आधुनिक प्रकार के बांध हैं जहां प्रजनन के बाद समस्त बांध से पानी को निकाल दिया जाता है। दूसरी प्रकार है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के द्वारा यह क्रिया संपन्न करवाई जाती है। अनेक कारक जैसे जलधारा, 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, तेज वर्षा, प्रकाश की उचित व्यवस्था, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, एचसीजी व डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का अंतःक्षेपण इत्यादि प्रेरित प्रकार के प्रजनन को उत्तेजित करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हैचिंग है वो हैचिंग के लिए हैचिंग पिट या स्फोटन ताल चाहिए होता है। अंडों से लार्वा के निकास हेतु हैचिंग पिट का उपयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हैचरीज या स्फुटनशाला और नंबर 2 हैचिंग हापास या स्फुटन हापास। हैचरीज या स्फुटनशाला ये छोटे आकार की होती है।
इसमें जल के सूखने व मछलियों का भक्षण करने वाले जीवों का प्रवेश का खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। दूसरा है हैचिंग हापास। ये बड़े आकार के होते हैं तथा फिक्स्ड प्रकार के एवं तैरने वाले प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा है नर्सरी पॉन्ड्स। मछलियों के शिशुओं को जाल द्वारा पकड़कर हैचिंग हापा से नर्सरी पॉन्ड्स में स्थानांतरित या शिफ्ट किया जाता है, जिसका माप 60x40x5 फीट होता है। इसमें भोजन एवं रासायनिक उर्वरक दोनों ही कम डाले जाते हैं। नर्सरी पॉन्ड में फिंगरलिंग्स या शिशुओं को नियंत्रित मात्रा में ही डालना चाहिए। पॉन्ड स्वच्छ एवं परभक्षियों से मुक्त होना चाहिए। चौथा है रियरिंग पॉन्ड या पालन कुंड। मछलियों के शिशुओं को नर्सरी पॉन्ड से रियरिंग पॉन्ड में पहुंचाया जाता है। ये पॉन्ड संकरे और लंबे होते हैं तथा शिशुओं को तैरने के लिए लंबा स्थान उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ जल स्वच्छ, परभक्षी मुक्त एवं प्रचुर मात्रा में भोजन सामग्री होनी चाहिए। पांचवा है स्टॉकिंग पॉन्ड या संग्रहण ताल। फिंगरलिंग्स को रियरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड में स्थानांतरित किया जाता है। इनकी सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, जैसे मिथाइल ब्लू, आयोडीन, कॉपर सल्फेट सॉल्ट इत्यादि का उपयोग परभक्षियों एवं रोगाणुओं से सुरक्षा के लिए किया जाता है। साथ ही प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध रखने हेतु उर्वरक डाले जाते हैं, जिससे भोजन हेतु पादप प्लवक उपलब्ध रहें। यहाँ मछलियाँ अपनी वृद्धि के चरम पर पहुँचती हैं और चुनिंदा जातियों की मछलियों को एक साथ एक ही तालाब में संवर्धन को कंपोजिट फिश फार्मिंग या पॉलीकल्चर कहते हैं। इस विधि में पोषण हेतु भोज्य पदार्थों का मिश्रण काम में लिया जाता है। इससे हर प्रकार की मछली को अपने पसंद का भोजन मिलता है। छठा है फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, पोषण एवं मत्स्य संग्रहण। यहाँ एक चित्र आपको दिख रहा है जिसमें हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक फिश फॉर्म का, जिसमें ब्रीडिंग पॉन्ड, नर्सरी, स्टॉकिंग पॉन्ड, हैचिंग, रियरिंग और मार्केटिंग पॉन्ड्स इत्यादि सब निरूपित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं। इसी क्रम में छठा है हमारा फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, पोषण व मत्स्य संग्रहण। पॉन्ड नर्सरी में इच्छित वृद्धि के बाद कुछ फिंगरलिंग्स को या शिशुओं को भविष्य के उपयोग के लिए पकड़ लिया जाता है तथा स्टॉक पॉन्ड में नई छोटी मछलियां छोड़ दी जाती हैं। मछलियां पकड़ने के लिए स्कूप नेट, डिप नेट एवं कास्ट नेट का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगला बचा हुआ भाग हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। थैंक यू।